अगर आप बियर पीने के शौकीन हैं तो बियर पीने के लिए और पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बियर के साथ साथ ऐसी बहुत सारी चीजों के रेट बढ़ने वाले हैं और इसका कारण है यूक्रेन रशिया युद्ध। सुनकर आपको झटका जरूर लग रहा होगा कि 4000 किलोमीटर दूर हो रही इस जंग से बियर का क्या लेना देना, पर यकीन मानिए हमारी वीडियो के अंत तक आप जान चुके होंगे कि यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी इस भीषण जंग में भारत में क्या असर होने वाला है और ये युद्ध आम आदमी पर कितना असर डालने वाला है, ताकि आप समय रहते चौकन्ने हो जाएं और आने वाले बदलावों का सामना कर पाएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो का सफर। मैं हूँ रुचि राय और आपका मेरे चैनल आर इंफोटेनमेंट में बहुत बहुत स्वागत है। एक दशक की तनातनी के बाद 24 फरवरी 2022 को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में फुल स्केल इन्वेजन का आदेश दे दिया और कुछ पलों में आधी सदी से भी ज्यादा समय में कायम शांति भंग हो गई और पूरे विश्व के ऊपर तीसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे। किसी महान वैज्ञानिक ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध बेशक न्यूक्लियर वेपन से लड़ा जाए, लेकिन चौथे विश्व युद्ध की लड़ाई लाठी या डंडों से लड़ी जाएगी, क्योंकि परमाणु बमों से इतनी भारी तबाही होगी कि उसके बाद मानव सभ्यता को दोबारा खड़े होने में सदियों लग जाएंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि अगर न्यूक वॉर भी नहीं हुआ तो भी जानी मानी वित्तीय और रिसर्चर कंपनी नोमुरा के अनुसार रशिया यूक्रेन के युद्ध का असर बाकी देशों की तुलना में भारत पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। फिर सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? भारत ना तो नाटो का हिस्सा है और ना ही अमेरिका कोई भारत पे प्रतिबंध लगाने वाला है। तो इसका जवाब है कि रशिया और यूक्रेन दोनों से ही भारत के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध है। दोनों देशों से भारत काफी ज्यादा सामान इंपोर्ट करता है, जिससे भारत की आर्थिक हालात काफी बदलने वाले हैं और उसका सबसे ज्यादा असर आपकी और हमारी जेब पे पड़ने वाला है। पहला है, रूस सबसे बड़ा जौ उत्पादक देश है और वहीं यूक्रेन चौथे नंबर का जौ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि भला उत्पादक देश जौ का हमें इस बात से क्या लेना देना? तो आप इसे इस तरह समझें कि दुनिया में 90% माल्ट उत्पादन जौ से होता है। माल्ट से बियर और विस्की के अलावा कई और अल्कोहलिक ब्रेवरीज बनाए जाते हैं और ब्रेवरेज कंपनियां फरवरी से लेकर मार्च के बीच में सबसे ज्यादा जौ खरीदती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े इस युद्ध के चलते ग्लोबल बाजार में जौ की किल्लत हो जाएगी और आने वाले दिनों में इस पे सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि गर्मियां आने वाली हैं और गर्मियों में लोग बियर पीना ज्यादा पसंद करते हैं। तो बियर के साथ साथ कई और अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी महंगे हो जाएंगे। रशिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक देश है और भारत रशिया से $2 बिलियन के ऑयल और मिनरल इंपोर्ट्स करता है। इस युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत पर असर पड़ रहा है। युद्ध के कारण एक बैरल क्रूड ऑयल की कीमत $100 को पार कर चुकी है और आने वाले समय में $110 प्रति बैरल की होने की संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो पहले से ही आसमान पे पहुंची हुई तेल की कीमत ₹10 से लेकर ₹15 लीटर बढ़ जाएगी, जिसके बाद आम आदमी की जेब पर और भी बोझ बढ़ेगा, यानी आने वाले समय में तेल महंगा होगा। सनफ्लावर ऑयल की ग्लोबल सप्लाई में इन दोनों देशों की हिस्सेदारी लगभग 60% है। वहीं भारत यूक्रेन से भारी मात्रा में सनफ्लावर ऑयल खरीदता है, जिसके चलते पहले से ही इतने महंगे हो चुके ईडिबल तेल की कीमत और भी बढ़ सकती है। कच्चे तेल के अलावा भारत कच्चे माल, सूरजमुखी, जैविक रसायन, प्लास्टिक, लोहा, इस्पात आदि का यूक्रेन से आयात करता है, जबकि भारत चाय, फल, कॉफी, दवा उत्पाद, मसाले, तिलहन और मशीनरी सामानों का निर्यात करता है। रूस दुनिया का 17.1% प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का उत्पादन करता है और गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। भारत भी नेचुरल गैस
रशिया से ही इंपोर्ट करता है। मगर अब अमेरिकन सैंक्शंस के बाद अब इंडिया को भी नेचुरल गैस के लिए कतर पर निर्भर होना पड़ेगा, जिससे नेचुरल गैस LNG की कीमतें भी बढ़ेंगी और आम लोगों को बढ़ती कीमतों की मार झेलनी पड़ेगी। इस युद्ध का प्रभाव भारत के किसानों पे भी पड़ेगा, क्योंकि भारत रूस से $609 मिलियन के फर्टिलाइजर्स खरीदता है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि रूस और यूक्रेन की जंग में इन सामानों की सप्लाई घट जाएगी, जिसका सीधा असर किसानों को होगा। नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ने से खाद की कीमतें बढ़ेंगी और नेचुरल गैस का इस्तेमाल खाद बनाने के लिए किया जाता है। आज बेशक से भारत डिफेंस में बहुत तरक्की कर चुका है, लेकिन आज भी 85% हथियार इंडियन वेपन रशिया से ही आते हैं, जिसमें अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक शामिल है। अमेरिका के इस नए सैंक्शन से भारत की ब्रह्मोस मिसाइल का सौदा रशिया के साथ अटक सकता है, जिससे सीधे तौर पे शायद आपके ऊपर इसका असर ना हो, लेकिन डिफेंस के क्षेत्र में भारत को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शेयर मार्केट, जी हाँ, युद्ध शुरू होते ही शेयर मार्केट पूरी तरह से गिर गया और कुछ ही समय में भारतीय इन्वेस्टर्स के 9 लाख करोड़ रुपए डूब गए, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना रहती है कि युद्ध के बाद शेयर मार्केट दुगनी तेजी से बाउंस बैक करे। अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो ट्रांसपोर्टेशन की कीमत भी बढ़ेगी और महंगाई भी। एक रिपोर्ट के अनुसार WPI आधारित महंगाई 1.2% और CPI आधारित महंगाई 0.3 से लेकर 0.4% तक बढ़ेगी, जिसके चलते हर एक डोमेस्टिक सामान के रेट बढ़ने की भी संभावना है। आज भारत और रशिया के बीच लगभग 9,440 मिलियन $US का व्यापार होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर युद्ध लंबा चलता है तो अगले फाइनेंशियल ईयर तक भारत सरकार के राजस्व में 95,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक की कमी आ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को किसका साथ देना चाहिए और किस तरफ जाने से भारत का अपना फायदा होगा। तो इसका जवाब ये है कि युद्ध से कभी कोई जीत नहीं सकता, नुकसान दोनों तरफ होता है और यही नियम भारत पर भी लागू होता है। इस युद्ध में जीत किसी की भी हो, भारत देश को नुकसान उठाना ही पड़ेगा और ये बात सिर्फ भारत पे ही लागू नहीं होती, बल्कि हर एक देश पे भी लागू होती है। आज की डेट में पूरी दुनिया में हर एक देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर नुकसान होता है तो सबका नुकसान होगा और अगर फायदा तो हर किसी का फायदा होगा। फिलहाल तो यहाँ पे फायदे की कोई बात नहीं है। चिंता की बात तो ये है कि हर जगह सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। भारत और पूरी दुनिया की भलाई इसी में है कि जल्द से जल्द इस रशिया और यूक्रेन युद्ध को खत्म किया जाए और दुनिया में शांति फिर से कायम की जाए। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आपके कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जाके हमारे साथ वो सुझाव शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए दर्शक हैं और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नई वीडियो का इंतजार कीजिए। जल्द ही होगी आपसे मुलाकात।